एपिसोड 2 किसका? बेसिक 75 कंसेप्ट्स का। देखो प्लीज इसको करना है फैक्टराइज, रूट वाले को फैक्टराइज करने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। 8th क्लास खेलते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 10। प्रोडक्ट नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में? जब प्रोडक्ट पॉजिटिव में आता है तो मिडिल टर्म के एक स्मॉलर से देखना स्टार्ट हो गया, वैसे ही पता लग गया। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। आपको इसमें कॉमन, आवाज आई थी किस चीज की? चल रहा है ना? आपको इसमें कॉमन लेना आसान लग रहा है या इसमें कॉमन लेना आसान लग रहा है? इसमें कॉमन लेना आसान लग रहा है तो इसमें ले लो कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन लेने का क्या बचा? अब यहां पर सिर्फ x बचने के लिए क्या कॉमन लेना चाहिए? आंखें बंद करके भगवान का नाम लो, जय माता दी बोलो, यही आंसर आएगा 100%। तो आंसर क्या आया? √2x प्लस 5 और x प्लस √2। दो रूट्स क्या है? -5 अपॉन √2 और -√2। प्लीज एक बात याद रखना, रूट का साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। 9th क्लास में इनटू दी रेशनलाइज वाले चैप्टर में चल जाएंगे और इसको रेशनलाइज कर देंगे। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √2, ठीक है। कितने कंसेप्ट हो गए एपिसोड 2 के? पहला कंसेप्ट हुआ एपिसोड 2 का। हाँ, बीच वाली टर्म रूट में होती है, तो अभी क्वेश्चन आएगा एक, वो भी करा दूंगा, चिंता मत कर। अगला आया एपी। एपी में आए ये 4 टर्म्स हैं एपी में। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो 2 तरीके करा रहा हूं इसके। एक 2 नंबर के लिए करने का तरीका, ये कौन सी टर्म है? ये तो ए ही है। ये कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म, यानी कि दिस इज a प्लस डी इज इक्वल टू 7। और ये कौन सी टर्म है? 4th टर्म, a प्लस 3d इज इक्वल टू 23। इनको सॉल्व करते हैं, कितना आया? -2d इज इक्वल टू -16। डी की वैल्यू 8, डी की वैल्यू इसमें डालते हैं, a प्लस 8 इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो ये a कितना है? -1। और d कितना था? 8। 7 में भी 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 15। ये आंसर आ गया। तो ये तो स्टोरी किसके लिए थी? 2 नंबर के लिए। थोड़ी सी चालाकी भी खेल लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी चालाकी खेल लेते हैं। आप बोलोगे सर 4 टर्म्स के बारे में तो आपने कभी कुछ कराया ही नहीं, है कि नहीं? तो एक काम करो, इसको छुपा लेते हैं, इसको बाद में धप्पा कर देंगे। अब कितनी टर्म्स बन गई एपी में? जब 3 टर्म एपी में होती है तो क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? 30। 30 को 2 से डिवाइड करो, ये आ गया 15, ठीक है। अब इसको छुपा लो और फिर अब उनसे सॉल्व कर लो। तो आंसर आया 15 प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। इससे इसकी वैल्यू आ गई -1। तो ठीक है, बात समझो। जब वो एक गाना बना था चांद छुपा बादल में, तो टर्म भी छुपा लो एक खुद से, क्या ही फर्क पड़ रहा है? 4 टर्म्स ही है ना, एक छुपा के 3 टर्म वाला लॉजिक लगा लो। ये लेकिन ये कहां लगेगा? एमसीक्यू में। एमसीक्यू के लिए इतने बड़े बड़े लव लेटर चिट्ठे नहीं लिखने पड़ेंगे, छोटे छोटा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर है, कोई 2 नंबर है, इनका जो सम है दैट इज 1 to 15। कोई 2 नंबर है कि इनका सम कितना है? 1 to 15। और इनका एलसीएम जो है, नहीं सॉरी, इसका जो एचसीएफ है वो 81 है। तो हमें बोल रहे हैं ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर हो सकते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ऐसे कितने पेयर ऑफ नंबर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 81 हो और उन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे 1 to 15 आए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी हम लेट करेंगे नंबर्स को तो नंबर क्या हो जाएंगे? 81x एंड 81y। एज पर दी क्वेश्चन वो कह रहा है 80q जो लिखते हैं, वो कह रहा है इन दोनों का सम कितना है? 1 to 15। 81 कॉमन ले लेंगे, आंसर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 to 15। 81 से इसको कट करेंगे, कितना आंसर आएगा? 15। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। अब हम पेयर बनाते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका पेयर जो होता है, जिनका सम जो होता है वो 15 होता है। पेयर बनाते हैं, चलो। 1 और 14 का सम 15 होता है, 2 और 13 का
15 होता है, 3 और 12 का, 4 और 11, 6 और 9, 7 और 8 और 5 और 10, यही बने ना। तो अब ध्यान से देखो, मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन रखा, 4 फैक्टर यहां पे लिखे, 3 यहां लिखे। 3 यहां अलग से इसलिए लिखे क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर और अभी भी बाकी है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया था कि जो ये दोनों नंबर है इनका HCF ही क्या है? 81। HCF एक बार लेने के बाद उन दोनों नंबर्स में कभी भी कुछ कॉमन नहीं बचता। तो इस केस में बच रहा है, इसलिए हम ये वाले केसेस नहीं ले रहे। तो हमारा आंसर होगा देयर कैन बी 4 सच पेयर्स जिनका HCF 81 आएगा और सम 1215 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अगर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो लाइंस कैसी होंगी। प्लीज ध्यान रखना, जब कंसिस्टेंट होती हैं तो उनका ग्राफ दो तरीके का होता है, इनकंसिस्टेंट होती है तो उनका ग्राफ एक होता है। कंसिस्टेंट के केस में ये दोनों जो ग्राफ होते हैं ये या तो इंटरसेक्टिंग होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट के केस में पैरेलल होंगी लाइन सिर्फ। अगर ये कंसिस्टेंट के साथ एक वर्ड ना, एक और बोल रहा हूं, अगर कई बार बोल देता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, तो ये होती है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एपी है एक 6, 9, 12, 15। ठीक है, ये एपी है। ए कितना है? डी कितना है? क्लियर। वो कह रहा है इस एपी की 25th और 15th टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ध्यान से समझेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, जल्दी शैतान करता होता है सिर्फ। ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना एक छोटी सी चीज, इसकी 25 और 25th और 15 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। इन दोनों नंबर का पहले डिफरेंस निकालो, उस 10 को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर लो तो वो इनका डिफरेंस होगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस था 3, 10 3 यानी कि इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज 30। अगर मैं इसी एपी की 20th टर्म और 20th और 15 टर्म का डिफरेंस बोलता तो 5D आंसर होता। जितना भी टर्म में डिफरेंस होता है उसको डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टर्म्स का डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? कोई आएगा? फिर वहां कहां देख रहा, बाहर कोई है? एक मिनट, बंद हो गया, देख नहीं हुआ, हिल क्यों रहा है ये भूत?